पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे नेताजी की गाड़ी के लिए सारे बैरिकेड धड़ाधड़ खुल रहे हैं। और अब दूसरे वीडियो को देखिए, कैसे उसी सड़क पर लोग लाश लेकर पैदल जा रहे हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आम जन के लिए नियम कायदे बेहद जरूरी होते हैं। माननीयों को उनकी धज्जियां उड़ाने की पूरी छूट होती है। पूरा मामला जानेंगे तो इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को कोसने का मन करेगा। शनिवार को यमुना पुल पर हादसे में मौत के बाद कानपुर से मां का शव लेकर लौट रहे बेटों की एम्बुलेंस को रोक दी गई। दोनों बेटों ने स्ट्रेचर पर शव उठाकर पैदल पुल पार किया और दूसरे छोर पर दूसरा वाहन बुलाकर रोते बिलखते घर पहुंचे। बेटे शव लेकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन इससे महज 2-2.5 घंटे पहले ही एक विधायक इसी पुल पर अपनी कार से फर्राटा भरते हुए निकल गए थे, लेकिन उनको किसी ने नहीं रोका, यहां तक कि कोशिश तक नहीं की, जिसका वीडियो सबके सामने है कि कैसे जिम्मेदारों ने उन्हें पुल से गुजारने के लिए बैरिकेड किनारे कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से गुजरने वाले कानपुर सागर हाईवे पर पड़ने वाले यमुना पुल की मरम्मत के लिए शनिवार और रविवार को सभी तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। यमुना पुल की वेयरिंग बदलने का काम चल रहा है। 3 सप्ताह से हर शनिवार सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. थाना सुमेरपुर के ठेड़ा गांव निवासी मान सिंह उर्फ बिंदा यादव ने बताया कि मां शिवदेवी का हादसे में पैर टूटने के बाद कानपुर में इलाज चल रहा था। शनिवार तड़के मां की मौत हो गई। भाई जय सिंह के साथ मैं शव को लेकर गांव आ रहा था। करीब 9:30 बजे यमुना पुल पर एम्बुलेंस को रोक दिया गया। हमने एम्बुलेंस वहीं छोड़ी और ड्राइवर की मदद से शव को स्ट्रेचर पर लादकर 900 मीटर लंबा पुल पार किया। दूसरे छोर पर खड़े ऑटो से फिर शव को लेकर गए। मां का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चले बेटे 4 बार रुके। यमुना नदी के 900 मीटर लंबे पुल को जब मान सिंह उर्फ बिंदा और उसके भाई जय सिंह मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर पार कर रहे थे, तब 4 बार इन्हें शव को बीच पुल पर रखकर सुस्ताना पड़ा। शव को ले जाने में दोनों भाइयों की सांसें फूल गई। किसी तरह हमीरपुर की तरफ शव लेकर आए भाई उसे ऑटो में रखकर अपने गांव को रवाना हो गए। दोनों भाई सुबह 7 बजे के आसपास शव एम्बुलेंस लेकर हमीरपुर को चले थे। यमुना नदी के पुल पर बैरिकेडिंग के पास ही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। दोनों भाई मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमीरपुर प्रशासन ने शव वाहन को तो पुल पार करने नहीं दिया, लेकिन हमीरपुर सदर से विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी पुल पर फर्राटा भरते नजर आई। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुन्नेत ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूपी के हमीरपुर में एक पुल की मरम्मत चल रही थी। पुल पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया। तभी बीजेपी की विधायक की गाड़ी वहां आई, बैरिकेडिंग हटा दी गई और उनकी गाड़ी को उस पुल से जाने दिया गया। लेकिन इसी बीच वहां एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक महिला का शव था, पर उसे आगे जाने नहीं दिया गया। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी जब अधिकारी नहीं माने तो बेटों ने मां के शव को स्ट्रेचर पर रख पैदल ही पुल पार करके 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बीजेपी वालों को लगता है कि वो राजा हैं और जनता प्रजा है। मामले पर राजनीतिक घेराबंदी के बाद बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति का बयान भी सामने आया। विधायक जी का कहना है कि उनकी गाड़ी सुबह 6 बजे वहां से निकली थी, जब आधा पुल ही बंद हुआ था। एम्बुलेंस पुल बंद होने के बाद पहुंचा था। दोनों घटनाओं को एक साथ दिखाना सही नहीं है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप आज तमाम सारे प्रिंट मीडिया में और कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक समाचार चल रहा है जिसमें मेरी गाड़ी को दिखाया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहां से निकली है। और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर जिसमें एक शव को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को, और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था।
सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर, और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब जिले का प्रशासन बार बार प्रसारित कर रहा है कि यह पुल इतने बजे से बंद होकर के इतने बजे खुलेगा, तो आप जानते हैं कि बंद होने में और करने में समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसी प्रत्याशा में मैं वहाँ से गया था। पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल खुला हुआ मिला। क्योंकि भाई मेरा बीमार था तो उसको लेकर के वहाँ से हम लोग निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मीडिया में छपी हैं और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में गई हैं, इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और हम लोगों की छवि में भी आँच आ रही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे इस वर्जन को भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में डिस्पर्स कर दिया जाए कि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पुल बंद होते समय ही मेरा वाहन वहाँ से निकला है, और जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की घटना है। उस घटना का संज्ञान हमें नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही मिला है। तो उन परिजनों से हम मिलकर के अपने संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ना दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मामले पर पीएनसी प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुल से स्ट्रेचर पर शव ले जाने की जानकारी मीडिया से ही मिली है। सदर विधायक की कार पुल बंद होने से कुछ देर पहले ही निकली थी, क्योंकि विधायक जी के भाई की तबीयत भी खराब थी। सभी आमजन को अवगत कराना है कि मीडिया में कुछ खबरें चल रहे हैं कि विधायक को बंद पुल के दौरान निकाला जा रहा है और मां की लाश को एम्बुलेंस द्वारा निकाला नहीं गया है। इसी सापेक्ष में बताना चाहता हूं कि विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता था। इसी क्रम में बताना है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पुल बंद किया जाता है, जिसका समय सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक समय निर्धारित है। इस दौरान कोई भी वाहन नहीं निकाला जा सकता है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बात को सभी लोग ध्यान रखें तथा अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही इसे जागरूक किया जाता है